नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। शनि का बुरा प्रकोप बहुत ही खतरनाक होता है। ये इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। मान सम्मान, धन प्रतिष्ठा ही नहीं, शारीरिक मानसिक रूप से इंसान टूट जाता है। हम आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। शनि के क्या है शुभ लक्षण, शनि के अशुभ लक्षण क्या होते हैं, शनिदेव कौन है, शनि के प्रकोप से आप कैसे बच सकते हैं, क्या चीज़ करके आप शनि का अगर आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं है तो किस उपाय को करके आप आसानी से शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे शनि 11 मई से उल्टी चाल चलेगा। शनि प्रकोप से बचना है तो ये चीज़ अवश्य जान ले, कैसे छुटकारा पाए शनि देव के बुरे प्रभाव से। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा पाए। न्याय के देवता शनिदेव 11 मई को मार्गी से बकरी होने जा रहा है। जब किसी ग्रह की चाल उल्टी होती है तो उसे बकरी कहा जाता है। बकरी होने के बाद शनिदेव 29 सितंबर तक इस अवस्था में रहने वाले हैं। जब कोई ग्रह बकरी चाल चलते हुए किसी राशि का चक्कर लगाता है उसे शुभ नहीं माना जाता है। शनि की चाल बदलते ही सभी राशियों पर अच्छे बुरे प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बकरी शनि को अशुभ माना जा रहा है। हम आपको ये बताएंगे शनि की उल्टी चाल से आप पर कितना असर पड़ने वाला है। कहा जाता है कि शनि राशि चक्र पूरा करने में 30 साल का समय लेता है और हर 2.5 साल में एक राशि से दूसरे राशि में गति करते हैं। शनि हमेशा लोगों के साथ उनके कर्मों के आधार पर ही न्याय करते हैं। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल देता है, अन्यथा व्यक्ति को बुरे अंजाम भुगतने पड़ते हैं। अब शनि 11 मई को अपनी चाल बदलने वाले हैं। इस वजह से कुछ राशियों की परेशानियां बढ़ सकती है। शनि 11 मई के बाद पूरे 142 दिनों के लिए उल्टी चाल चलेंगे और 29 सितंबर 2020 से जब शनि मार्गी होंगे तब राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव कम होने लगेगा। बुरे शनि के लक्षण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रह की चाल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ग्रह की चाल। देखिए, ग्रह की चाल 4 प्रकार की होती है। ग्रह की समान गति को मार्गी कहा जाता है या सौम्य कहा जाता है। ग्रह अगर समान गति से तेज चले तो अतिचारी कहलाता है। ग्रह अगर समान गति से धीरे चले तो मंद चाल कहलाता है। ग्रह अगर उल्टी दिशा में चले तो उसे बकरी कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा कभी भी बकरी या अतिचारी नहीं होता है। राहु केतु कभी भी मार्गी नहीं होते, ये हमेशा बकरी रहते हैं। इसलिए राहु केतु का हमेशा ही आपके जीवन पर आमतौर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम ये जानते हैं कि बुरे शनि के क्या संकेत है। किस संकेत से आप ये जान सकते हैं कि शनि आपके लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है। कुंडली में जब शनि अशुभ स्थिति में हो तो समझ लीजिए कि बुरा वक्त शुरू हो गया है। शनि के प्रभाव में आए जातकों का शनि फौरन ही न्याय करता है। ऐसे जातकों के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फैसला शनि तुरंत ही करता है और उन्हें उचित फल देता है। अगर आपको ये संकेत मिलने लगे तो समझ लीजिए शनिदेव आपसे नाराज है। पहली चीज, प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद अचानक से खड़े हो जाएं। दूसरी चीज, पारिवारिक मतभेद और भाई बहनों से विवाद होने लगे तो समझिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न नहीं है। किसी के साथ आपका अनैतिक संबंध हो जाए या आप उसमें फंस जाए तो ये भी शनि के बुरे लक्षण में आते हैं। अचानक से कर्ज लेने की नौबत और ये कर्ज बढ़ता ही जाए तो भी शनि के ये खराब लक्षण माने जाते हैं। कोर्ट के चक्कर लगने शुरू होना, नौकरी पर खतरा, परेशानी या किसी अनचाही जगह पोस्टिंग हो जाए, तमाम मेहनत और लगन के बाद भी प्रमोशन का न मिलना, शराब, बुरी संगत या झूठ के सहारे जीने की आदत, बिजनेस में अचानक से घाटा शुरू हो जाना, छोटी छोटी दुर्घटना का बार बार शिकार होना, मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, कर्ज के कारण मकान का बिक जाना, अंगों के बाल तेजी से झड़ने लगना, नाखून कमजोर हो जाना, घर में अचानक से आग लग जाना, धन संपत्ति का किसी भी तरह से नाश हो जाना,
समय से पूर्व ही दांत और आंख की कमजोरी हो जाना, नर्व या स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारी, ये सारे लक्षण शनि देव के बुरे प्रभाव के कारण आपकी जिंदगी में आते हैं। इसके साथ साथ और कई लक्षण हैं, जैसे जोड़ों में, जॉइंट में हमेशा दर्द रहना, आपको चलने और उठने बैठने में दिक्कत हो जाना। जिन लोगों की कुंडली में शनि का अशुभ समय चल रहा होता है, ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं, इनका मन किसी काम में नहीं लगता है, साथ ही उन्हें उनकी मेहनत का भी फल नहीं मिलता है। इनके सारे काम में बाधाएं आती रहती है, समाज में अपमानित होना पड़ता है, लोग इन पर झूठा आरोप लगाते हैं, कई बार ये घोटाले या अन्य किसी कारण से नौकरी से भी निकाल दिए जाते हैं। साथ काम करने वाले या कोई भी ऐसे कर्मचारी जो आपके साथ काम करते हैं, आपको धोखा दे देता है, आपसे बेईमानी करके रुपये ऐंठ लेता है, हर चीज में हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मेहनत के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है, इन्हें दूसरे लोग हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। वैसे तो लोगों के बाल सफ़ेद होना आम बात है, लेकिन शनि की महादशा के चलते लोगों के बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं और झड़ने भी लगते हैं। ऐसे लोगों पर उम्र का ज़्यादा असर दिखने लगता है, लोगों की चप्पल टूटने लगती है और चप्पल चोरी भी खोने भी लगती है। अगर ये लक्षण आपके जीवन में है तो आप समझिए कि आपके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है, ये शनि के अशुभ लक्षण है। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में शनि बहुत खराब हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, तो आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहली बात, अगर शनि आपके जीवन में बहुत खराब है तो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध रखकर बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति जुआ सट्टा आदि खेलकर बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति किसी भी मुकदमे में जेल भी जा सकता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, वह पागल भी हो सकता है, अत्यधिक शराब पीने की आदी होकर मौत के करीब पहुंच जाते हैं, व्यक्ति किसी भी गंभीर रोग का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हो सकता है, भयानक दुर्घटना में अपंग हो सकता है या मर भी सकता है। अगर यह स्थिति बनती है तो समझिए शनि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि शनि के बुरे लक्षण क्या है और किस लक्षण से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शनि का अच्छा प्रभाव नहीं है। लेकिन शनि के कुछ शुभ प्रभाव भी होते हैं। अगर आपके जीवन में शनि का शुभ लक्षण है, शुभ प्रभाव है, तो आप ये कैसे जान सकते हैं? क्या है इसके संकेत? पहली संकेत है, शनि के शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, अपार धन की प्राप्ति होने लगती है, बाल और नाखून मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब पाता है, मकान और दलाली के कार्यों में सफलता मिलती है, व्यक्ति भूमि का मालिक हो जाता है और धन संपन्न रहता है। यदि व्यक्ति लोहे से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसमें उसे अपार धन मिलता है, सरकारी काम काज बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपके फेवर में शनि है, शनि के सुप्रभाव आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से आपके सारे काम बहुत ही आसानी से बनने लगते हैं। शनि के प्रकोप से बचने के क्या है खास उपाय, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि आखिर शनिदेव कौन हैं। देखिए, शनि भगवान सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं। शनि को यमराज के छोटे भाई भी माना जाता है और यमुना नदी का भी भाई माना जाता है। शनि लोक सूर्य से काफी दूरी के कारण शनि लोक में हमेशा अंधकार बना रहता है। शनि ग्रह की दो राशि होती है, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव की प्रिय फूल है जामुनी या गहरे नीले रंग का फूल, इससे शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप गहरे नीले रंग की फूल शनिदेव को अर्पित करते हैं तो शनिदेव काफी प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव की धातु होती है लोहा, आयरन। शनि रात्रि के देवता है। रात में शनि का शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि की शक्ति रात में ज़्यादा मात्रा में होती है। शनिदेव को त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन काफी प्रिय होता है। शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। ब्रह्मदेव शनि के अधिपति देवता है। शनि का संबंध शरीर के स्नायु तंत्र से होता है। शनि का प्रिय रत्न नीलम है। शनि की आतंक उग्रता शांत करने के लिए हनुमान जी, प्रजापति, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। गरीब, दीनहीन, दरिद्र
कोढ़ी विकलांग की सेवा और सहायता करने से शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। शनि ग्रह को भले एक क्रूर ग्रह माना जाता है, परंतु यह पीड़ित होने पर ही जातकों को नकारात्मक फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की शनि उच्च हो तो वह उसे रंग से राजा भी बना सकता है। शनि तीनों लोकों का न्यायाधीश है, अतः यह व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर ही फल प्रदान करता है। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्वामी माना जाता है। शनि प्रकोप से बचने के क्या है उपाय? मैंने आपको बताया कि शनि के क्या है शुभ लक्षण, क्या है अशुभ लक्षण और शनिदेव कौन है। हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपके जीवन में शनि की अच्छा प्रभाव नहीं है तो शनि के प्रकोप से आप किस तरह से बच सकते हैं। हम आपको 4 ऑप्शन बताएंगे। इस 4 ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आप कीजिए। निश्चित रूप से शनि अच्छा फल आपके जीवन में देना शुरू कर देगा। फर्स्ट ऑप्शन है शनि मंत्र का जाप करना। देखिए, शनि मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो शनिदेव आपसे अति प्रसन्न होकर के आपको शुभ फल देने लगता है। शनि के बहुत सारे मंत्र हैं, मैं आपको 4 मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र में जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जिसकी जाप आप आसानी से कर सकते हैं, उसी मंत्र का आप जाप करें। शनि की जो सबसे पहली मंत्र है और समान मंत्र है वह है ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि का एक तांत्रिक मंत्र है, वो है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। शनि की एक वैदिक मंत्र है, वो है ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतिये संयो रभि स्रवन्तु नः। शनि की एक पौराणिक मंत्र भी है। पौराणिक मंत्र इस तरह से है श्री नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये 4 मंत्र में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे मैं आपको सजेस्ट करूंगा। शनि की जो तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र का जाप आपको शनिवार के दिन करना है। एक माला यानी कि 108 बार रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्रों की जाप करना है। अगर आपके पास समय है तो आप 5 या 11 माला का भी जाप हर शनिवार को करेंगे तो निश्चित रूप से शनि की जो भी बुरा प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, सारे बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। सेकेंड ऑप्शन है शनि से संबंधित सारे स्तोत्र, जैसे शनि स्तोत्र है, शनिश्चर कवच स्तोत्र है, शनि महात्म है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनि देव आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप चाहे तो मंत्रों की जाप करें या शनि स्तोत्र का पाठ करें या दोनों करें, जैसा आपको सुविधा लगे आप जाप करें, निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलता है। अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है जिससे आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं, इसमें पहला है दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करना। दक्षिण मुखी हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, जो सारे दुख कष्ट हर लेते हैं। हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जो है हनुमान मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। तिल का तेल आप जलाएं हर एक शनिवार को, हर एक मंगलवार को। शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का भी पाठ करें, इससे भी आपको शनि के प्रकोप से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ शनिदेव भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उससे शनि देव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु का एक मंत्र है, इस मंत्र का आप अगर शनिवार को जप करते हैं कम से कम 108 बार, तो निश्चित रूप से शनि आपके जीवन में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा से शनि देव आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान शिव को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं, इसलिए शिव पूजा से भी शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, बुरा फल आपको कभी नहीं देते हैं अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल हमेशा अर्पित करें, हर रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 1 माला का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से शनि आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। शनि का बुरा प्रभाव आपके जीवन में कभी भी नहीं पड़ेगा। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता है, फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूं। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र की जाप रोजाना करते हैं, नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन भी 108 बार जप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से शनि का
आपके जीवन में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको थर्ड ऑप्शन में आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शनि का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ आप 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। हर शनिवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन का, यानी चौथे ऑप्शन का। चौथा ऑप्शन में आता है शनि का रत्न धारण करना। शनि का रत्न जो है नीलम होता है, जो शनि को काफ़ी प्रिय होता है। लेकिन नीलम धारण करने से पहले आपको कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो किसी योग ज्योतिष से सलाह लेकर ही नीलम रत्न धारण करें। चूंकि नीलम रत्न एक ऐसा रत्न है जो अगर आपको सूट कर जाए तो आपको रंग से राजा बना देता है, लेकिन अगर ये आपके लिए अच्छा नहीं है, सूट नहीं करता है आपको, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल भी पैदा कर सकता है और इसका प्रभाव बहुत जल्द आपके जीवन में पड़ता है। इसलिए नीलम रत्न धारण करने से पहले आप किसी विद्वान ज्योतिष से मिलकर सलाह लेकर ही इसका धारण करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब जो सबसे अंतिम ऑप्शन है आपके पास, शनि का उपाय करना। फिफ्थ ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन आपके पास है, शनि का उपाय करके भी आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। इसमें पहली चीज आती है, शनिवार को बंदर को भुने हुए चने खिलाएं। हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाएं। अगर काले कुत्ते मिल जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। शनिवार की सुबह मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। आटे में थोड़ा शक्कर भी मिला सकते हैं। शनिवार को काले रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। हर शनिवार को पीपल पेड़ में जल डालें और पूजा करें तथा पीपल के पेड़ का कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। ये चीज आपको हर एक शनिवार को करना है। इसके साथ साथ गाय को हर रोज घर में बनी पहली रोटी खिलाएं। शनि चालीसा का भी पाठ करें। ध्यान रखें, जिस शनिदेव की प्रतिमा में आंख हो उसके सामने बैठकर पाठ न करें। अगर उसके शनिदेव की प्रतिमा में या मूर्ति में आंख है तो बगल में बैठकर आप पाठ करें। शनिवार की शाम को आप काला तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, तेल, काला जूता आपको दान करना चाहिए। इसके साथ साथ उड़द दाल की खिचड़ी और काला गुलाब जामुन शनिवार के दिन मजदूर को खिलाएं। इससे मजदूर ऋण खत्म हो जाती है और लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। शनि दोष निवारण के लिए कांसे की कटोरी में सरसों तेल भरकर उसमें अपना छाया देकर शनिवार को दान कर दें। यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से कभी भी बुरा व्यवहार न करें तथा अंधे, अपंगों, सेवकों और साफ सफाई कर्मियों को खुश रखें, उन्हें दान अवश्य दें। शनिवार की रात को दूध का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शनिवार को आपको नाई से बाल, दाढ़ी, नाखून आप न कटवाएं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ भगवान भैरव को आप शराब चढ़ा सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कौवे को प्रतिदिन आप रोटी खिलाएं। शहद का सेवन करें। शहद में काले तिल मिलाकर मंदिर में दान करें या शहद को घर में हमेशा रखें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कभी भी अहंकार, घमंड न करें, हमेशा पोलाइट बने रहें। किसी भी देवी, देवता, गुरु आदि का अपमान न करें। शनि दोष से बचाव करने के लिए एक काले रंग की पक्षी लेकर शनिवार के दिन आज़ाद कर दें। आप पाएंगे कि पक्षी के साथ ही आपकी परेशानियां भी उड़ जाएगी। घर के लिए आटा पिसवाते समय गेहूं में थोड़े से काले चने मिलाना ना भूलें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शमशान घाट में शनिवार के दिन सूखी लकड़ियों का भी दान आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन रोटी में सरसों का तेल थोड़ा सा लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं, इससे शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार के दिन लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आप धारण करें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ में एक काले वस्त्र में 8 किलो उड़द बांधकर शनिवार के दिन बहते जल में आप बहा दें, इससे भी शनिदेव काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ शनि की पूजा की कुछ सावधानियां होती है। मैंने आपको बता दिया कि शनि के क्या उपाय करेंगे ताकि शनि का प्रकोप आपके जीवन से खत्म हो जाए। मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, उसमें जो चीज़ आपको अच्छा लगे आप अवश्य करें। अब यह है कि जब आप शनि की कोई पूजा करते हैं या शनि का कोई उपाय करते हैं तो उसकी कुछ सावधानियां होती है। इस सावधानी को आपको निश्चित रूप से बरतना चाहिए, तभी आपको फल मिलता है। पहली चीज़, शनि का कोई चित्र या मूर्ति अपने घर में ना रखें।
शनि देव के चित्र या मूर्ति जिसमें आंख हो उसके सामने आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। शनि की शिला जहां स्थापित हो उसी की पूजा करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ उपाय करने से पहले ये सावधानी आप जरूर बरतें। दांत, नाक और कान हमेशा साफ रखें। झूठी गवाही आपको नहीं देना चाहिए। अगर आप शनि के प्रकोप में हैं तो इन चीज़ों से आप बचें, झूठी गवाही ना दें। आप शराब पीते हो तो पीना छोड़ दीजिए कृपया करके। जुआ सट्टा ना खेलें। ब्याज या सूद ब्याज का धंधा ना करें। पिता और पुत्र का कभी भी अनादर ना करें। पति या पत्नी के प्रति वफादार बनकर रहें। नास्तिक और नास्तिकता के विचारों से दूर रहें। हमेशा सिर ढककर ही मंदिर जाएं। पराई स्त्री से कभी भी संबंध ना रखें। अगर आप इन सावधानियों को बरतते हुए भगवान शनि के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से शनि देव आपसे प्रसन्न होते हैं और शनि के जितने प्रकोप है आप उससे बच पाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि शनि के प्रकोप से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी शनि की इस खास चीज़ों को समझ करके अगर शनि का उपाय करेंगे तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।